माशाल्लाह सर बो आ रही था। सर आप क्यों मुंह छुपा के बैठे हैं? नसीर फुटी है। ओए मुंह ना छुपाऊं तो क्या करूं, मुझे तो वीना शर्म आती है। मुझसे? ओए तुमसे नहीं आती, मुझे शर्म आती है इस मुल्क का बाशिंदा होने। सर एक रिक्वेस्ट है, मुल्क को तो बुरा ना कहना। ओए मुल्क किससे बनता है? मीम से जी, मीम से। ओए जायल, मुल्क वीना किससे बनता है? सीमेंट नाल, बजरी नाल, सरिये नाल। मुल्क बनता है नौजवानों से, और हमारा नौजवान जो है वो जागा हुआ नहीं है। खान साहब कमले वाली गल्लां ना करो, साडा नौजवान तो इन्ना जागया सवेरे 6 बजे तक तो फेसबुक ते लगा हुंदा। नहीं, फिर भी सरदार साहब मुल्क नौजवानों से बनता है। बिल्कुल नौजवानों से बनता है, और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो नौजवानों की पॉपुलेशन है वो 64% है, सबसे ज्यादा है। लेकिन मसला ये है कि हमारे नौजवानों के पास ना वो मौके हैं ना वो रिसोर्सेज हैं जिनसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओए 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 लड़ गई है। ओए रोना इस बात का है। ओ माफी चलो, कल उथे मेरे को पिन रह गई सी ते खुदा। यू आर सच अ स्वीट सोल। हाउ? कुछ बातें बताई नहीं जाती। बहरहाल ये मेरे मुल्क का मसला है, हसन ये भाई- मेरा मसला नहीं। हसन भाई आप बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं। अबू बकर इसी बात पे तो उनकी रीमा उमर के साथ लड़ाई हो गई थी, क्यों कह रहे हैं बात नहीं सुनते? वही बिल्कुल, हाँ मुझे भी याद आ गया, 1 साल पहले आपकी लड़ाई हुई थी। मैं ये कह रहा था कि आपको तो खुशी मनानी चाहिए, थोड़ा सा नरम बोल लें, पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। ओए नहीं नरम बोला जाता, दिल के छाले फोड़ता हूँ लेकिन नहीं आता, ओए चैन नहीं आता। ओए ना फीडर किथे जे? ਇਹ ਖਾ ਕੀ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ? और सरदार साहब नीचा दिया सुनाई कोलों बहुत है। फैज किसे ना पाया। सर, जिन्हों सरदार डैडी- साहब नीचा दिया, जिन्हों डेडिकेट कर रहे हो उन्हें तो दसो ना। नीचा दिया सुनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ये नीच- ओए बदनीयत है ये नीच है कौन? ये वही नीच है जिन्होंने मुल्क खा लिया। ओए ओए इन्हें हैजा भी नहीं होता, इनके पेट भी नहीं फटते। ओए सिकंदर खाली याद गया था, उससे सीखो, लेकिन इन्होंने नहीं जी, सिकंदर को भी शर्मिंदा कर दी। ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਫੈਂਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ओए इधर कौम का स्टेक लगा है। ਹਸਨ मुल्क- ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੇਖਿਆ 2 ਛਾਪਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। बहुत अच्छी बात, इसके बारे में करते कुछ। वीना मैं बात बताऊं, ਖਬਰਦਾਰ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਨਾ ਨੂੰ कहता तो बहुत प्यारी लगी। वीना जी रोड बाकी मैप। आज आपने और मैंने सेम सेम ही माशाल्लाह। बस आज के बाद ये रंग नहीं पहनना मैंने। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਵੀਨਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਐਂਕਰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੀ। क्यों? ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਐਸੀ ਰਿਕਾर्डिंग पे चले गए। I wish। अच्छा वैसे जापानीज जो है ना वो इसी तरह करते हैं, वो रात को शेव करके अपनी वो टाई वो लगा के वो लेट जाते हैं, वो उठते हैं और वो चले किम जाते हैं। कडाशियन का एक मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो वो ये कह रही थी कि अक्सर अगर मुझे सुबह किसी असाइनमेंट पे जाना हो ना, तो मैं रात को ही मेकअप करके सो जाती हूँ, हाँ जी। और मेरा मेकअप भी खराब नहीं होता और बाल भी खराब नहीं होते। हाउ शी डज इट हसन निसार साहब? ओए क्यों क्या वो गोरी है। फिर आपने रेशियल बात किया आपने। नहीं बात रेसिज्म की नहीं, बात जो करनी चाहिए वो कहो। किम करदैशियन की आपने मिसाल दी है, या मिसालें आपको कुछ और देनी चाहिए। क्या? जिस माशरे में हम जी रहे हैं, अभी तो हमें अपनी खुद जंग लड़नी है। आटा नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, अवाम को तड़पा रहे हैं, बिलका रहे हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं हसन निसार साहब? बुनियादी तौर पे आपका सवाल ही गलत है। क्यों? हम खड़े नहीं हैं, हम बैठे हुए हैं, बल्कि हम लेटे हुए हैं IMF के आगे। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ओए बात जाने की नहीं, चलेगा तो कहीं जाएगा, और ये तो अपनी जगह पे रुका हुआ है? तो इलेक्शंस होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा ना। सर ये इलेक्शंस कब होते नजर आ रहे हैं आपको? वाह वाह वाह, मीर भी बड़े सादा है। क्यों? इस बात का तो जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, मैं कौन सी बुलाऊं। ओ इलेक्शन करवा के आपने करना क्या है? इससे पहले आपके मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए क्या? सारी जिंदगी इस 75 साल बूढ़े ने इलेक्शन ही करवाने हैं। ओए आगे नहीं बढ़ना। तो इलेक्शंस ये बच्चे छोटे, ये मासूम चेहरे, ओए ये फूल, ये आगे जाके महकने नहीं है। ये शुक्रिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ एहसास ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋग मुरझा रहे मैंने हैं। तेरी बात ही नहीं की, तू साइड पे हो। बहरहाल मुल्क ने यहीं पे रहना है जब तक साफ नीयत वाले लोग नहीं आते। इस मुल्क ने आगे नहीं साफ नीयत वाले कहाँ से आएंगे हसन भाई, आप बता दीजिए ना। हम ही से पैदा होने हैं। कली अगर फूटेगी तो इसी जमीन से फूटेगी। सर 26 करोड़ तो हो गए हैं, वो कली कब फूटेगी? ये 26 करोड़ कलियां हैं। ओए इनको आप कलियां कहती हो? ओए ये तो गेंदे के फूल हैं। ओए बल्कि ये गोभी के फूल हैं। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਆਲੂ ਹੈ। अच्छा हसन साहब, अभी आपको फूल कह रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी गोभी का फूल कह दिया। एक दिन किसी की तारीफ करते हैं तो दूसरे दिन उसको बुरा भी कह देते हैं। कासिम के अब्बा की भी आप बड़ी तारीफें करते थे, फिर एक दिन आपने ये भी कह दिया
कि कासिम का अब्बा तो किसी का नहीं है, ये ऐसा बुत है जो अपने ही तवाफ में है। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी शख्सियत में? जब इस मुल्क में 9 मई की तरह वाकयात होंगे तो फिर मैं तो बोलूंगा। मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं। सर आज मुझे आपने इस बात का जवाब देना। ये बचपन से ही आप ऐसे हैं या फिर बूढ़े होके चिड़चिड़े हो गए? ओए बुढ़ा होगा। ओए बेलीपुर का 30 साल हसन निसार आज भी जवान है। अच्छा सर ये तो बताइए ना कि कौन सा वाला वजीर आजम ठीक था, इससे पहले वाला या उससे भी पहले वाला? ओए लड़की, जी जी। तुम नादानी में अंगारों से खेल रही हो, मत खेलो। ओए ऐसा ना हो कि तुम्हें भुगतना पड़े। मतलब मुझे किस बात की धमकी लगा रहे? ओए मेरी आंखों में देखो। जी जी। मैंने मोटरवे वाले वजीर आजम को कहा कि मेरे घर के पास से एक पीस निकालो। अच्छा। कहता है 1 करोड़। मैंने कहा 1 करोड़ किस बात के? कहता है अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, इतने बड़े में से एक पीस निकालेंगे तो इतना तो लगेगा। ये कोई बात है? आपने क्या करना था उस पीस को? तुम चुप करो। काम डाउन सर, काम डाउन प्लीज। चलें थोड़ा लाइटर नोट पे बात करते हैं। सर ये बताइए कि कभी किसी ने आपका दिल चुराने की कोशिश की है? सेन्योरिटा, छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। मेरा दिल चुराया जरूर है, हाँ। बल्कि कोशिश भी हो रही है। अच्छा कोई मेरा दिल चुरा रहा है। कौन? रेखा जैसे बाल बना के, ये साइड पे पिंक रोज कलर का ड्रेस पहन के। सर्दी लग रही है। हसन साहब आप तो बड़े रोमांटिक भी और क्यूट भी लगते हैं, आप हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? ओए इस मुल्क की हालत ने मुझसे मेरा रोमांस छीन लिया है। मैं यकीन जानो जब भी बाहर जाता हूँ मैं गोरों को देखता हूँ कि ये तरक्की में कितने आगे निकल चुके हैं और हम वही खड़े हैं। पूरी दुनिया में कचरे से बिजली बनती है, लेकिन ये वाहिद मुल्क है कि कचरे से यहाँ हुकूमतें बनाई जा रही हैं, बिजली नहीं। ओए कुछ तो पैदा करो। हर बंदे ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ करना चाहिए है। मेरे को इन्ना के पैदा होया है। हसन साहब ये बताइए कि ये जो बिजली का बिल है अब इसमें रेडियो की फीस भी डाल दी गई है, तो आप क्या तबसरा करेंगे? ओए हाँ तो ठीक है ना, सीधी सी बात है। क्या आपके दादा परदादा ने रेडियो नहीं सुना? तो उस दौर की फीसें अब हम देंगे? वाह बहुत अच्छे। काकी चुन्नी यानी उनकी जमीनें जायदादें वो बेच के याशियां हो रही हैं और उनके सुने हुए रेडियो के 15 रुपए नहीं दिए जा रहे। आप क्यों हुकूमती तर्जुमान? नहीं तर्जुमान की बात नहीं है। 1 मिनट हसन साहब 1 मिनट कह के सारा शो ही लै गए ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਡੀਓ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। रॉयल्टी की क्या अच्छी बात की है, सारे फनकारों को आवाज उठानी चाहिए। सर आपको रॉयल्टी मिलती है आपके कॉलम्स की? रॉयल्टी क्या, यहाँ तो जिंदा राशिद महमूद को उसका चेक 500 दिया है। इस जमाने का काम तुफ है, तुफ। मेरी रॉयल्टी की बात करती हो? मेरे लिए मेरा सोशल मीडिया बहुत है। सुना है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आप सोशल मीडिया से? मेरे अपने पैसे हैं, मैं क्यों बताऊं? नहीं, जिस तरह सरदार साहब ने बात की है कि जो रेडियो पे काम करके गए हैं लोग उनको रॉयल्टी मिली चाहिए, तो इस हिसाब से चिश्ती मुजाहिद साहब को तो सबसे ज्यादा पैसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਡੋ ਕਰਾਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜ ਪੈਂਦਾ। अबू बकर को देख के मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट सीखी है आपने। नहीं, मुझे नहीं आता। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਚਾ ਕੂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਨਚਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। मार्शल आर्ट तो मैंने सीखी। रियली? इतना हैरान होने वाली बात कोई नहीं, बल्कि मैंने तो 3 मार्शल आर्ट देखी है। दाव पेच याद है आपको? बिल्कुल, ये आपकी लाइफ बचा सकता है। जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, अपने आप को खास तौर पे लड़कियां, यू तुम्हें तो मैं बचा लूंगा। अब आप अपनी बेध्यानी में जा रहे हैं। अच्छा बेध्यानी में जा रहे हैं सर, कैमरा फेस कर लें। अब पीछे से किसी ने पिस्टल पकड़ा है, आपकी तरफ पॉइंट होके आ रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन आपने तिरछी नजरों से देख लिया यूं। पीछे कोई है, आपने कुछ नहीं करना। अच्छा फायर खा लेना। क्या बात है जी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। आप जोश में आके मुड़ेंगे जी, फिर आपने पिस्टल पे हाथ डाल देना। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀਰੂ ਦੇਵਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इसी असना में गोली लग दो में गोली की आवाज आएगी। पहले चेक कर ला कि तुम्हें लगी या उसे लगी। यकीनन तुम्हें लगी होगी क्योंकि बेवकूफी तुम कर रहे हो। तो हसन भाई इसमें मार्शल आर्ट कहाँ है? मैंने पिस्टल पकड़ा, आपको मार्शल आर्ट की पड़ी है।